एकेडमी बच्चे आज क्रैश कोर्स का चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 का शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है गुडविल। क्या नाम है? गुडविल नाम है। चैप्टर नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से लेके आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस तक भी हम कर चुके हैं। नए पैटर्न के क्वेश्चन भी मैंने दिखा दिए हैं कि इस बार जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो ऑप्शन बेस्ड आएंगे, कि आपको आंसर पहले गिवन रहेगा कि ट्रेडिंग अकाउंट ये है, नेट प्रॉफिट ये है, आपको ऑलरेडी गिवन रहता है। आपको क्वेश्चंस अब पूछता है बीच के क्वेश्चंस कि इंटरेस्ट इन कैपिटल निकाल के दिखाओ या कुछ और निकाल के दिखाओ, इस टाइप से क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। वो हर टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए। अब हम मूव ऑन कर रहे हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर विच इज गुडविल। आज हम शुरू करेंगे गुडविल, फॉर्मुलेस भी देख लेंगे और हो पाएगा तो साथ ही साथ हम क्वेश्चंस भी करके देख ही लेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम है गुडविल। शुरू करते हैं। चलो, क्या होती है गुडविल, कोई बताएगा मुझे? डज एनीवन नो व्हाट इज गुडविल? इट इज एक्चुअली अ रेप्यूटेशन ऑफ एनी कंपनी और अ फर्म। ठीक है, आप कोई भी कंपनी अगर खरीदते हो या किसी भी कंपनी को जानते हो तो जानते हो सिर्फ किस वजह से? गुडविल की वजह से। हिंदी में क्या बोलते हैं? जा नाम है भाई, है ना? तेरे भाई का नाम चलता है तो वो नाम क्या है? दैट इज अ गुडविल चलती है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कुमार, सबसे पहले क्या आता है माइंड में? क्या आता है? स्वीट शॉप। राहुल, सुना है? डायरी लिख दिया मैंने, डेयरी को आई थिंक। ठीक है, और सुना है क्या? ये क्या बेचता है? ये सब कैसे पता लग रहा है आपको? क्योंकि नाम चलता है, बिकॉज ऑफ इट्स रेप्यूटेशन। कुछ कुछ चीजें सिंबल से भी दिखती है। फॉर एग्जाम्पल सिंपल, सीधा सिंबल से भी क्या पता लग रहा है कि कंपनी किसकी है? तो अगर कभी आपको कोई जूता दिखता है एक शोरूम में इस साइन के साथ, तो कितने रुपए का बिकता है? शोरूम में बोला है मैंने। अगर मैं लिख रहा हूं $180 इन यूएस, तो इंडिया में कितना हो गया? 15,000 प्लस हो गया आई थिंक। ऐसी मैथ्स, मेरी मैथ्स है खराब है। ठीक है, क्या मतलब है इसका? कि जो जूता है वो 15,000 का क्यों है? नॉट जस्ट फॉर द शू बट फॉर द रेप्यूटेशन ऑफ द कंपनी। तो जो भी वैल्यूएशन होती है, जो भी अमाउंट होती है किसी भी चीज की, वो सिर्फ मटेरियल की नहीं होती है, बट साथ साथ उस कंपनी के इज्जत की भी होती है। ठीक है, अब कहीं पर भी जाके आप रसमलाई खा लो और कुमार की खा लो ये जिम्मेदार है। ठीक है, ठीक है, आप रसमलाई खा लो, आप कुमार की खा लो और दूसरी कहीं की खा लो, महंगी से महंगी जगह आनंदम, आई डोंट नो महंगा है कि नहीं है मुझे पता नहीं, पर मैंने सुना है कि वो भी महंगा ही है। कुमार इतना महंगा है मुझे नहीं पता, पर कुमार की अच्छी होती है और महंगी भी होती है। महंगा क्यों बेच रहा है? जस्ट फॉर द नाम वो महंगा बेच रहा है। ठीक है, समझ आया क्या होती है गुडविल? एक कंपनी में गुडविल की वैल्यू समझ आ गई क्या होती है? ये वो चीज है जिस वजह से आपकी कंपनी चलती है। नॉट जस्ट प्रोडक्ट बट फॉर द नेम एज वेल। वो चीज, प्रोडक्ट और नाम दोनों मिला के कंपनी चलती है। कोई डाउट यहां तक? ठीक है, चलो अब इसकी वैल्यूएशन कैसे करते हैं समझ लेते हैं। किसी भी कंपनी की गुडविल, अब हम जो गुडविल पढ़ेंगे उसको हमें कौन सी गुडविल पढ़नी है? आपके पास दो टाइप की गुडविल होती है। कितने टाइप की? दो टाइप की होती है। एक जो शो होती है, कहां पे? इन द बैलेंस शीट, और एक जो शो नहीं होती है इन द बैलेंस शीट। ठीक है, एक होती है जो शो होती है, एक होती है जो शो नहीं होती है। कौन सी शो होती है? दो ही शो होती है। एक जो आपने क्या करी होती है, एक जो आपने खरीदी होती है, कि भाई मैं गया, मैंने कुमार स्वीट शॉप खरीद ली, तो क्या सिर्फ स्वीट शॉप खरीदी है? उसका नाम भी तो अब मेरा ही हो गया। जैसे वोडाफोन और आइडिया पहले अलग अलग थे, अब एक हो गए। कैसे? क्योंकि उन्होंने पूरा का पूरा अक्वायर कर लिया। ठीक है, तो परचेज करी, और जब भी परचेज करोगे तो उसकी गुडविल कहां दिखती है? बैलेंस शीट में दिखानी पड़ती है। भाई मैंने कंपनी खरीदी और साथ में क्या खरीदी है? गुडविल भी खरीदी है। सेकंड कौन लेके आता है? पार्टनर्स की। ये भी कहां दिखती है? बैलेंस शीट में। दो गुडविल ऐसे जो आपको कहां दिखेगी? बैलेंस शीट में दिखेगी। याद रखना, इन्हीं दोनों पे काम करना है हमें, सिर्फ इन्हीं दोनों पे। ठीक है ना? दूसरी कौन सी है? नॉट शोन। नॉट शोन कौन सी होती है?
सेल्फ या मैं बोलूं ओन। आप क्या कुमार वाला मुझे बताया कि मेरी हैसियत कितनी है? अगर मैं पूछूं कुमार वाले के बाद भैया कि तुम्हारी गुडविल कितनी है, तो क्या बोलेगा भाई मुझे क्या पता यार कितनी हो, तो लोग बताएंगे ना। जो वहां को सर्व कर रहा है, जो वहां खा रहा है, वो बताएगा ना बढ़िया माल है यार, अच्छा है। जब कोई कंपनी खरीदने जाएगा तो गुडविल वो लगाएगा। किस बेस पे लगाएगा? जो करने जाएगा, खरीदने जाएगा, वो लगाएगा दूसरी कंपनी की गुडविल। मैं मेरी कंपनी की औकात मैं क्यों बताऊं, वो तुम बताओगे ना मुझे कि तुम्हारी नजर में मेरी कंपनी इंपॉर्टेंट तभी तो तुम खरीद रहे हो। इलॉन मस्क ने एक्स क्यों खरीदी होगी? ऑब्वियस सी बात है, उसको पता है कि इसकी गुडविल अच्छी है, लोग इसको पसंद करते भी तो खरीदा होगा। तो गुडविल भी किसने लगाई होगी? इलॉन मस्क ने लगाई होगी भाई, और तो कोई लगाने वाला नहीं है। ठीक है, किस बेस पे लगाई है वो अब हम पढ़ेंगे। वही पढ़ना है कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं गुडविल की। समझ आ रहा है? चाहे वो परचेज की हो, चाहे वो पार्टनर की हो, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या मेथड है गुडविल निकालने की, अगर मुझे वो कंपनी खरीदनी है तो। समझ आ गया? किसी भी कंपनी को खरीदने के लिए उसकी औकात पता होना जरूरी है, साथ साथ उसकी नाम की वैल्यू कितनी वो पता होना जरूरी है। मैं ऐसे जाके नाइकी नहीं खरीद सकता हूं कंपनी, मुझे उसके पैसे देने पड़ेंगे। याहू सुना है? याहू, याहू मेल सुनी है? कितने में बिकी थी? 2 बिलियन में बिकी थी। और बिकते उसकी वैल्यू कितनी हो गई थी? गूगल ने खरीदी थी, बिकते ही वैल्यू 200 बिलियन हो गई थी। क्योंकि किसने एक्वायर कर ली? गूगल ने। तो गूगल का नाम चलता है भाई, याहू का भी नाम हो गया। समझ में आ रहा है? जो खरीदेगा वैल्यू वो लगाएगा। मेरी गुडविल मैं नहीं बताऊंगा, तीसरा दिन बताएगा जो खरीदने आ रहा है। क्लियर हो गया? अब कैसे निकालते हैं वही हमें करनी है, हाउ टू कैलकुलेट दी गुडविल। ठीक है बड़े, क्या लिखा हुआ है? टाइप ऑफ कैलकुलेटिंग ऑफ, कितने टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं? देयर आर 4 वेज ऑफ कैलकुलेटिंग। कितने तरीके हैं तुम्हारे पास? 4 तरीके के करके सारे लिख रहा हूं। सबसे पहला क्या है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, किस पे निकाल रहे हैं हम लोग? प्रॉफिट के बेस पे, पिछले 5 साल 10 साल में तूने कितना प्रॉफिट कमाया, तेरी कंपनी अच्छी चली कि नहीं चली। ठीक है, दूसरा क्या होता है? सेकंड इज WAP, इसको मैं बोलता हूं AP। देन दिस विल बी, व्हाट इज WAP? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ये भी किस पे निकल रहा है? प्रॉफिट के तर्ज पे निकल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है? नंबर 3, इसको मैं बोलता हूं SP, दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। नंबर 4 बाद में करेंगे, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटलाइजेशन ऑफ गुडविल, वो हम करेंगे बाद में, अभी 3 देख लेते हैं। यहां तक कोई डाउट? 3 तरीके मोटे मोटे आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, 3 नाम लिख दिए हैं, फॉर्मूले भी साथ साथ ही लिख रहा हूं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। चलो, पहला क्या है? एवरेज प्रॉफिट, और बहुत सिंपल फॉर्मूला है। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है सम ऑफ ऑल करेक्टेड प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, या आप सम ऑफ ऑल प्रॉफिट भी लिख सकते हो। ठीक है, समझ आ गया? अगर 5 साल का प्रॉफिट दे रखा तो कितने प्रॉफिट आएगा? नंबर ऑफ ईयर्स 5, 10 होगा तो 10, 11 साल का होगा तो 11। ठीक है, अब सेकंड क्या निकालना होता है? गुडविल। इसका फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, कि मैं परचेज करने के लिए कितने नंबरों की वैल्यूएशन चाह रहा हूं। ठीक है, प्रॉफिट देख लिया, एवरेज निकाल लिया, अब मुझे गुडविल निकालने के लिए कितने साल का एवरेज चाहिए। ठीक है, वो आपको अलग से नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन रहता है क्वेश्चन में। कोई डाउट? क्लियर है? ठीक है, सेकंड क्या है? वैप। देखो ए और पी दोनों सेम है, सिर्फ एक नया वर्ड आया, दैट इज कॉल्ड वेटेड। तो फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा यहां पे? सम ऑफ ऑल वेटेड प्रॉफिट्स। किसका? सिर्फ एक और वर्ड जुड़ जाएगा, सम ऑफ ऑल वेटेड प्रॉफिट अपॉन सम ऑफ वेट्स। वेट्स मतलब क्या होता है? वेट्स का मतलब होता है रैंकिंग, कि मैं कौन सा वालों को प्रायोरिटी दे रहा हूं,
कौन से साल को प्रायोरिटी नहीं दे रहा हूं, प्रायोरिटी नंबर 1 2 3 4 5 प्रायोरिटी को बोलते हैं कि मैं किस ज्यादा वेटेज देना चाह रहा हूं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा भाई गुडविल का? सेम होगा, बताओ गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा शुभम भाई? मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, सिंपल है। ठीक है, दो मैं लिख चुका हूं। थर्ड थर्ड किसका निकालना है? सुपर प्रॉफिट का। ठीक है, क्या फॉर्मूला होगा? एसपी इज इक्वल्स टू बी एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एक नया प्रॉफिट इसमें दिख रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट। एपी वो लिखा हुआ है, वहीं से मिल जाएगा। नया चीज है एनपी। व्हाट इज दिस? दिस इज एनपी। व्हाट इज? नॉर्मल प्रॉफिट। अब इस एनपी भी मुझे ढूंढनी पड़ सकती है कभी कभी, क्वेश्चन अगर ना गिवन हो तो ये भी ढूंढनी पड़ सकती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल मतलब क्या होता है? ओनर का पैसा जो उसने क्या करा है? लगाया है। लगाने को क्या बोलते हैं? एम्प्लॉय करा है। ठीक है ना, क्या बोले? कैपिटल एम्प्लॉयड, कि मैं एम्प्लॉय हूं जी, कहां हूं? इस कंपनी में हूं। उसे कहते हैं कैपिटल भी कहीं ना कहीं तो लगी होगी। ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। ये आपको रेट गिवन रहता है। रेट का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, में कितना कमा पा रहा हूं उसमें। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है? फिर आता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका फॉर्मूला होता है एसेट माइनस लायबिलिटी। एसेट माइनस लायबिलिटी। अदर फॉर्मूले भी होते हैं, जब हम क्वेश्चन पे आएंगे तो अदर फॉर्मूले भी लिख दूंगा, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड वाला चीज नहीं है। अब मुझे निकालनी क्या होती है पर लास्ट में? गुडविल। फॉर्मूला बताओ? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये हो गए आपके तीनों के तीनों फॉर्मूले। ठीक है, कॉपी करोगे? मिलेगा नहीं क्या तुम्हें? ये मिल तो जाएगा आई थिंक तुम्हें। ठीक है, कर लो। टाइम चाहिए कि मैं नेक्स्ट स्लाइड करूं? नेक्स्ट कर दूं? सबने लिख लिया भाई? लिख लो यार। नेक्स्ट कर दें? चलो, सैंपल क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल फॉर द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ, देखो यहां पे दे दिया उसने, 3 साल की परचेज के तर्ज पे निकालना है। ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रिसीडिंग, प्रिसीड मतलब क्या होता है? पहले के 5 सालों के हिसाब से। कितने? पहले के 5 साल। क्या क्या है? 31 मार्च, 1 2 3 4 5 ही दे रखे हैं। ठीक है, एवरेज निकालना होगा। फॉर्मूला याद है? बोला हुआ कौन सा? किससे निकालना है? एपी से निकालना है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एपी? अब एक चीज याद रखो, मार्क्स चाहिए, टाइम कम है, तो एक चीज तो 100% करके आना। वो क्या है भाई? फॉर्मूला जितना हो सके उतना साफ सुथरा लिख के आना। आधे मार्क्स तो कम से कम वो दे ही देगा। अगर फॉर्मूला भी नहीं लिखा, मैच करने बैठ गए, खत्म है गेम, फिर मार्क्स नहीं मिलने के। बेटर है पहले फॉर्मूला लिख दो, उसके बाद जो तुम्हें गणित वणित मारनी हो मारते रहो। क्लियर है? फॉर्मूला लिख देना पहले ही, ताकि उसको पता रहे कि हाँ इस बंदे को आता है। ठीक है, समझ आ रहा है? लॉजिक लॉजिक बना रहा हूं ना मेरी बात, क्योंकि वो बैठा ही फॉर्मूले के लिए है भाई। ठीक है, चलो सॉल्व कर दूं यहीं पे? यही सॉल्व कर देता हूं। सॉल्यूशन सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं? जैसे मैं बोर्ड में करूंगा ना, यही मैं बोर्ड में भी करता हूं जो मैं यहां पे कर रहा हूं। सबसे पहले मैं लिखता एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू बी सम ऑफ ऑल करेक्टेड प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। इसी के नीचे मैं क्या लिख दूंगा? गुडविल का भी, ताकि दिक्कत ना हो बाद में। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, क्लियर है? अब करता हूं सॉल्व।
सम ऑफ ऑल प्रॉफिट यहां लिख लेता हूं, सम कितना कितना है, 8 लाख प्लस 15 लाख, दिख रहा है 15 लाख, नेक्स्ट 18 लाख, नेक्स्ट 4 लाख लॉस है, लॉस मतलब क्या है, प्लस प्लस की माइनस, नेगेटिव का 4 लाख प्लस कितना है लास्ट, 13 लाख, डिवाइड बाय 1 2 3 4 और 1 5, नंबर ऑफ ईयर 5, सॉल्व कर दो इसे। 50 लाख पूरे हो गए क्या? अच्छा, ऊपर का टोटल 50 लाख है, सही कह रहा है ये, 85 है, ठीक है। तो यहां पे कितना आ गया, 50 लाख डिवाइड बाय 5, कितना आ गया ये, 10 लाख मेरा क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट। अब मुझे क्या निकालना है, गुडविल, यहां लिख देते हैं, गुडविल इज इक्वल्स टू बी 10 लाख मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है बेटा, 3, कितना हो जाएगा, तो जो फर्म की गुडविल निकली है वो निकली है 30 लाख रुपए। आप चाहो तो सर्कल या हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है, हाईलाइटर भी लेके जा सकते हो अगर आपको सुंदर सुंदर बनाना है, ठीक है, वरना कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ आ गया, कोई दिक्कत परेशानी इस क्वेश्चन में, कुछ पूछना है किसी को, हो गया, आगे बढ़ूं क्या, सबका हो गया, चलो, क्या लिखा हुआ है, दिव्या ने परचेज कराया ज्योति का बिजनेस, देखो क्या ये गुडविल दिखाएगी बैलेंस शीट में, डज दिस बैलेंस गुडविल टू बी शोन इन द बैलेंस शीट, क्यों, क्योंकि परचेज करिए, किसका बिजनेस किसने खरीदा है, दिव्या ने ज्योति का बिजनेस खरीद लिया, कब खरीद लिया, 1 अप्रैल को, और क्या बोला है, प्रॉफिट शोन बाय ज्योति's बिजनेस, वो ये है, क्या क्या है, 21/22 का कितना है, 1 लाख, जिसमें क्या लगा हुआ है, ठीक है, मशीन है, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 1,25,000, उसमें क्या लगा हुआ है, अबनॉर्मल लॉस, नए नए वर्ड आ रहे हैं, एक आ रहा है अबनॉर्मल लॉस, एक आ रहा है अबनॉर्मल गेन, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 1,12,500 एक्सक्लूडिंग, हटा के, क्या, एज इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड, ठीक है, अब उसको इंश्योर कराना पड़ेगा, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द परचेज ऑफ, कौन से मेथड से, एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमें ये सॉल्व करनी है, ठीक है, ठीक है, समझ आ गया, हमने कुछ नए वर्ड देख लिया, अब हमने देख लिया है, इसको मैं बोलता हूं एडजस्टमेंट, क्या क्या आ सकती है, ठीक है, 4 वर्ड आपको दिखने वाला है, अबनॉर्मल, गेन, दूसरा एबनॉर्मल लॉस, तीसरा एसेट, और चौथा साथ साथ लिख देता हूं, ठीक है, होप करता हूं एसेट क्या होता है सबको पता होगा, एसेट मतलब होता है सामान, क्या होता है सामान, वो सामान जो मुझे बिजनेस करने में सहायता करता है, द गुड्स विच हेल्प मी टू डू माई बिजनेस, जैसे कि ये बोर्ड क्या है मेरे लिए, एक एसेट है, क्यों, क्योंकि मुझे हेल्प कर रहा है आपको पढ़ाने में, ये मार्कर भी क्या है, एक एसेट है, ये फोन भी क्या है, एक एसेट है, ठीक है, आप जिससे लिख रहे हो वो भी क्या है, एक एसेट है, जिसपे लिख रहे हो वो भी क्या है, एक एसेट है, क्योंकि आपको हेल्प कर रहा है, ठीक है, समझ आया, तो ये 4 वर्ड आपको भी दिखने वाले हैं, कहीं पे एसेट भी दिखेगा, कहीं पे लाइबिलिटी भी, व्हाट इज लाइबिलिटी, उधार को बोलते हैं लाइबिलिटी, कि भाई मैंने पैसे उधार लेके ये बोर्ड लिया है, तो वो क्या हो गई मेरे लिए, लाइबिलिटी हो गई, क्लियर हो गया, कुछ पूछना है किसी को, क्लियर है, अब व्हाट इज अब नॉर्मल, देखो एक होता है वो प्रॉफिट जो मैंने धंधे से कमाया होता है, कि भाई मेरा धंधा जूते बेचने का है, मैं जूते बेचता हूं, पैसे कमाता हूं, अब नॉर्मल क्या हुआ, कि वो पैसा जो मुझे जूते बेच के नहीं मिला, फॉर एग्जाम्पल मेरे पे फैक्ट्री है जूते की, मैं जूते बनाता हूं, मेरे पे मशीन है,
अब वो मशीन मैंने बेच दी नई मशीन लाने के चक्कर में, तो मुझे क्या हो गया, गेन हो गया, महंगे में बिकी है। तो क्या मेरा काम मशीन बेचने का है? क्या मेरा काम मशीन बेचने का था? क्या काम है मेरा? जूते का। पर मुझे फायदा हुआ है, क्यों हुआ है? क्योंकि मैंने मशीन बेची। क्या मशीन बेचना मेरा लॉजिक है? वो है, काम नहीं है ना। बट क्या मुझे प्रॉफिट हुआ है? तो किस में काउंट होगा? बट वो प्रॉफिट में ऐड, क्योंकि मुझे प्रॉफिट कौन सा चाहिए? जो मैंने धंधे से कमाया है, ना कि कहीं और से। तो कभी भी फायदा दिखेगा कौन सा वाला? कोई बाहर का, तो मैं क्या करूंगा? क्या करूंगा? ये हटाना पड़ेगा। तो हमेशा क्या होगा? माइनस। वहीं पे अगर वही मशीन नुकसान में बिकती तो मेरा तो प्रॉफिट कम हो जाता ना। तो इसमें क्या करेंगे? प्लस। अच्छा, मैं बताता हूं अब नॉर्मल लॉस होता क्या है। लॉस बाय फायर क्या हुआ ये? क्यों अब नॉर्मल हुआ? क्योंकि मेरा काम थोड़ा ना आग लगाने का। चोरी हो गई, क्या हुआ? खराब हो गया प्रोडक्ट, फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया। अब नॉर्मल लॉस है, वो सब हटाना पड़ेगा। ठीक है, उससे मेरा प्रॉफिट कम होगा, तो मुझे प्रॉफिट सही दिखाने के लिए करना पड़ेगा, वापस से ऐड करना पड़ेगा वहीं पे। अब एसेट में कैसे क्वेश्चन आते हैं? एसेट मतलब सामान में क्वेश्चन ऐसा आएगा, वो बोलेगा भैया मैंने एक साइकिल ले रखी थी, बट वो साइकिल मैं दिखाना भूल गया, या मैंने किसी और खाते में डाल दी। साइकिल क्या है आपके लिए? एक एसेट है, बट वो मैंने एक्सपेंस में दिखा दिया। क्यों? क्योंकि खर्चा तो है ना साइकिल लेने में, मैंने एक्सपेंस में दिखा दिया। 2 साल से साइकिल एक्सपेंस में पड़ी हुई है, तो क्या उस पर डेप लगी होगी? क्या वो एसेट दिख रहा होगा? नहीं दिखेगा, तो खर्चे में पड़ा हुआ है ना, वो तो खर्चे वाले पर्चे में पड़ा हुआ है। तो अगर मैं वो एसेट वापस दिखाता हूं, तो क्या मेरे पास सामान जुड़ रहा है या घट रहा है? जुड़ रहा है। इट्स लाइक आपने बुलेट लिए, दोस्त के घर में खड़ी कर दी। जब आपके घर में है ही नहीं, तो घर वाले पूछेंगे कहां से गाड़ी है ही नहीं ना। वो तो लॉजिक तो ये बनता है गाड़ी है ही नहीं। जब लेके आओगे घर में कि यार ये मैंने खरीदी थी, ये तो मैं भूल गया, वही खरीदी थी तुमसे, तो जब दिखेगी तभी तो लगेगा ना भाई तूने कहां खड़ी कर रखी थी, तो हालत देख इसकी। तभी तो बोलेंगे ना हालत देख इसकी। तो जब एसेट आ रहा है तो घट रहा है कि बढ़ रहा है? सामान बढ़ रहा है। तो जब भी आप एसेट लगाओगे तो क्या करना पड़ेगा? और उसके ऊपर का नुकसान क्या करना पड़ेगा? ये लिखना है तो लिख लेना, ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। ये रटवा रहा हूं मैं, ये रट्टू वाला चीजें, सीधी सीधी बात है। लिख लिया? आगे बढ़ू? चलो क्वेश्चन देखें। अब क्वेश्चन आप लोग ऑटोमेटिकली खुद ही सॉल्व कर दोगे, क्योंकि आपको लॉजिक पता लग गया। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या? एक फॉर्मेट बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? एक फॉर्मेट। मैं तो लंबे में बनाता हूं भाई, आपको जैसा मनो वैसा बना लो, मैं तो ऐसे में बनाता हूं। यहां मैं लिखता हूं ईयर्स। अब ईयर लिखने के भी तरीके होते हैं। अगर आपको ईयर ऐसे दे रखा है, दिस इज अ परफेक्ट वे ऑफ राइटिंग द ईयर। आपको हमेशा साल ऐसे ही लिखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको साल कभी कभी ऐसे देगा नहीं। अगर 31 मार्च को बंद हो रहा है तो खुला कब होगा? 23 को। तो कैसे लिखोगे? 23 24, ये 22 23, ये 21 22, ये और ये 19 20। हमेशा ऐसे ही लिखना। कभी कभी बोलेगा 1 अक्टूबर को नई मशीन खरीद ली। अक्टूबर 16 17 में आएगा, 18 17 में आएगा, किस में आएगा वो तुम्हें देखना पड़ेगा। इसलिए बेटर है कि ऐसे लिखो, ताकि पता रहे शुरू कब हुआ और बंद कब हुआ। हमेशा 2 साल लिखना, ओपनिंग का भी, और ऐसे मत लिखना वरना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, चलो ये रहा क्वेश्चन। शुरू कहां से है? 21 22। तो मैं साल लिख देता हूं 21 22, उसके बाद 22 23, और उसके बाद यहीं तक है ना। ये बन गया फॉर्मेट। सबसे पहले क्या लिखोगे आप? गिवन प्रॉफिट कितना दे रखा है? 1 लाख, 1 25, 1 12 500। 1 लाख, 1 25 और 1 लाख 12,500। अब इसमें करेंगे जो भी एडजस्टमेंट होगी। नंबर 2, इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। मैंने मशीन बेची और फायदा कमा लिया, मेरा काम थोड़ी ना मशीन बेचने का। तो मिलने क्या हो गया? अब नॉर्मल गेन। क्या करूंगा इसको? माइनस। ठीक है, क्या करूंगा? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कौन से में से माइनस होगा भाई? पहले साल में से। कितना था?
12,500, 21/22 से माइनस कर दो, 21/22 से 12,500 मैंने कर दिए माइनस। ठीक है, नंबर 3। नेक्स्ट क्या है? 22-23। 22-23 में क्या हो रहा है? आफ्टर चार्जिंग द लॉस ऑन स्टॉक बाय फायर, कि मैंने लॉस वाला पैसा काट लिया था तो मेरा प्रॉफिट कम हो गया होगा। रियल प्रॉफिट कैसे लाऊंगा? प्लस करके। तो क्या करूंगा? प्लस क्या लिखूंगा? लॉस बाय फायर। कितने रुपए बेटा? 25,000 क्या करने पड़ेंगे मुझे वापस से? प्लस। और थर्ड क्या था? अब ठीक से बढ़ना। 1,12,500 मेरा प्रॉफिट है, इसमें लगा हुआ क्या नहीं है? 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम से लगा हुआ नहीं है। और अब क्या करना है? इंश्योरेंस लगाना है। तो ये 12,500 क्या हो जाएंगे? अरे ऐड हो जाएंगे। इंश्योरेंस खरीदेगा तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? तो ऐड क्यों होगा मेरे भाई? इंश्योरेंस अब लेना है। देख, इंश्योरेंस लिया नहीं था, अब लेना है, तो 12,500 जाएंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम कितने का था बेटा? -12,500। किसी को पूछना माइनस क्यों करना था या क्लियर है? क्लियर है ना? चलो आप करते हैं टोटल। बताओ इसका टोटल कितना आ रहा है? 90 में से 2 गए, 88, 87,500। हाँ, विश्वास कर रहा हूं तेरी बात पे। इस पे 1.5 लाख, इस पे 1 लाख। ये हो गया मेरा पूरी की पूरी कैलकुलेशन। अब लिखना है फॉर्मूला, सॉल्व करना है, गुडविल निकालनी है। ठीक है, दिख रहा है साइज? ठीक है, विजिबल है शुभम भाई? पीछे वाले विजिबल है? चलो ठीक है। फॉर्मूला बोलो, कौन बोलेगा मुझे फॉर्मूला? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल करेक्टेड प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ये NO लिख दोगे चल जाएगा भाई, ये मैंने देख लिया आपके उसमें NO लिखना अलाउड है। P/L भी लिखना अलाउड है। व्हाट इज P/L? प्रॉफिट एंड लॉस। 1.5 लाख प्लस 1 लाख डिवाइड बाय कितने साल हो गए? 3। बताओ कितना हो गया? 2.5 लाख, 237। मैं तो बोल रहा हूं यार, 3,37,500। ऊपर लिखा तो लिखा है मैंने। ठीक है, अब कोई भी नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, मैथ्स में कैलकुलेशन ये रहती है। तो कोई भी नंबर 3 से डिवाइड होने का तरीका क्या है? आप सारे नंबर का सम कर लो। अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। नहीं, 3 और 3 3 + 3 6, 6 + 7 13, 13 + 5 क्या डिवाइड हो जाएगा? 18 6 के 3 के टेबल से हो जाएगा, तो मतलब पूरा नंबर भी हो जाएगा। बेसिक लॉजिक है। ठीक है, कितना आ रहा है इसको डिवाइड करके भाई? 1,12,000 यही आ रहा है। यह आ गया मेरा एवरेज प्रॉफिट। अब क्या निकालनी है मुझे? फॉर्मूला क्या होता है एवरेज प्रॉफिट? मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना है मेरे पास? 1,12,500 मल्टीप्लाई बाय हाउ मच? कितने साल का है भाई? क्या लिखा हुआ? 2 ईयर परचेज ऑफ 2 ईयर परचेज, यानी कि ये तो 25,000 हो गया। 2.5 लाख, 2,25 हो रहा है। 12.5 12.5 25। हाँ ठीक है, कितना हो रहा है? 2,25,000 किसको मिलेंगे?
ये मिलेंगे आपके दिव्या को इन द फॉर्म ऑफ गुडविल टेकन फ्रॉम ज्योति। कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है किसी को? ठीक है, एक और क्वेश्चन करें? हाँ चलो एक और करते हैं फिर इसके साथ। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? ठीक है, इसमें एडजस्टमेंट्स भी है, टाइम लगेगा। ठीक है, एक सोनू और एक सुमित है, पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर करने द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट साहिल। देखो एक नया चैप्टर भी इसमें घुस गया, क्या? एडमिशन भी इसी के अंदर है, तो कहीं ना कहीं ये एडमिशन में भी बनेगा। साहिल को लिया है कितने के लिए? 1/5 शेयर के लिए। फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। कि भाई कितना लाने वाला है साहिल, उसके लिए मैं 3 साल की गुडविल देखूंगा और कैसे निकालूंगा? फ्रॉम द लास्ट ऑफ एवरेज प्रॉफिट। और ये दे रखा है, देखो साल कैसे दे रखे हैं, नॉर्मल दे रखे हैं। ठीक है, और क्या मानूंगा? ये ईयर एंडिंग दे रखा है, तो स्टार्टिंग कब होगी? ये होगा मेरा ये ऐसे लिखना। क्लियर है? और ये क्या दे रखी है? कुछ एडजस्टमेंट दे रखे हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज वेट वर्दी अवेलेबल फॉर द इन्वेस्टमेंट। पहली क्या है? आ गया ना, देखो अक्टूबर। क्या हो रहा है अक्टूबर में? द फर्म हैज परचेज्ड अ, क्या लिया था? एक कंप्यूटर लिया था, कितने का? और वो कहां दिखा दिया? कौन से एक्सपेंस में? वो मैंने स्टेशनरी में दिखा दी, मैंने स्टेशनरी खरीद ली, और स्टेशनरी मेरे लिए एक्सपेंस होती है ना कि एसेट होता है। ठीक है, और उसके ऊपर डेप भी कितना लगना था? जब मेरे घर में गाड़ी खड़ी ही नहीं है तो मैं डेप लगा रहा हूँ क्या? सर्विस करवा रहा हूँ, खर्चा हो रहा होगा? नहीं, ये तो डेप तो खर्चा ही है। जब गाड़ी घर में, खर्चा कैसा? अब जब गाड़ी लाऊंगा तो खर्चा भी लाऊंगा। और कौन से मेथड से डेप लगानी है? विच मेथड? डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, विच इज कॉल्ड फॉलन वैल्यू मेथड। जैसे जैसे साल बढ़ता रहेगा उस गिरे हुए अमाउंट पे डेप लगती रहेगी। सेकंड क्या है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2022 एंड 23 वाज ओवर वैल्यूड। क्या है? ज्यादा है। कितने से? 30,000 और 20,000, 2 साल ज्यादा है। ठीक है, तो कैसे होगा? माइनस। जो इस साल ज्यादा है वो अगले साल क्या बन जाता है? ओपनिंग बन जाता है। अगर ये 22 का क्लोजिंग है तो इसका क्या बन जाएगा? ओपनिंग। तो यहां माइनस, वहां प्लस। नेक्स्ट में भी क्या होगा? 23 में माइनस और 24 में। याद रखना, क्लोजिंग का मतलब क्या होता है? इस साल बच गया और अगले साल क्या बन जाएगा? तो दो जगह इफेक्ट करेगा ये, ओपनिंग को भी और क्लोजिंग को भी इफेक्ट करेगा। ठीक है, एक जगह माल बढ़ा हुआ दूसरी जगह माल घटाना भी तो पड़ेगा। ठीक है, लास्ट क्या है? टू कवर द ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ 45,000 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। की हर साल मुझे ऑपरेटिंग कॉस्ट लगती है कितने रुपए की? जो धंधा कर रहा हूं उसको चलाने के लिए मेरा हर साल, हर महीने खर्चा कितना? हर साल खर्चा कितना आता है? हर साल खर्चा आता है मेरा 45,000 रुपए का, जिसके मुझे यहां से क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। ठीक है, टाइम तो है नहीं। ठीक है, बेसिक बना देता हूं। ठीक है, देखते हैं कैसे बनेगा। फॉर्मेट वही है जो मैंने बनाया था। स्टार्ट करते हैं इसे, चलो। फॉर्मेट वही है क्या? ईयर कितने साल है? मैं देखे नहीं, 4 साल है क्या? 3 4। शुरू किससे है? 20-21 से। तो 20-21, 2021-22, नेक्स्ट 22-23 एंड नेक्स्ट 23-24। चलो सबसे पहले क्या लिखना है यहां पे? प्रॉफिट। कितने कितने प्रॉफिट है भाई? 7 लाख, 2.5 लाख, 6 10 और 4 50, 7 लाख 2.5 लाख। पहले लिखते हैं 7 लाख। नेक्स्ट क्या था? 2.5 लाख। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? 6 10 और 4 50। ये है मेरा 6 10 और ये है मेरा 4 50 है। वो 60 मत समझ लेना उसे। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करूंगा? जो एडजस्टमेंट भाई ने अंदर ही दे रखी है उसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, क्या कि ना? ठीक है, जो दे रखा है उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्या है?
क्या होगा ये? माइनस होगा। कितना? 50,000 कर देते हैं। एबनॉर्मल गेन कौन साल में है? पहले साल में। कितना? 50। तो यहां कर देंगे 50,000 माइनस, यहां कुछ नहीं, यहां कुछ नहीं और यहां भी कुछ नहीं। नेक्स्ट क्या आएगा? लॉस कितना है भाई? ये लिखा हुआ है 69,950। कितना है? 69,950 प्लस 69,950। भाई जिस पे कैलकुलेटर है वो प्लीज करते रहिएगा, ठीक है? सीबीएसई वालों के लिए थोड़ा सा टफ पड़ सकता है ये, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? और कुछ भी नहीं है, ठीक है? ये दोनों हटा दिए। अब आते हैं एडजस्टमेंट पे। क्या कह रही पहले एडजस्टमेंट? 1 अक्टूबर 2021। अब बताओ ये 21-22 का है कि 2020-21 का है? 20-21 वाले सारे बेवकूफ हैं। ये है 21-22 का। अक्टूबर तो अप्रैल के बाद आता है भाई, और नया साल शुरू अप्रैल में होता है। लॉजिक बनाई मेरी बात ने? अक्टूबर पहले आएगा कि अप्रैल पहले आएगा? अप्रैल पहले आएगा ना, तो अप्रैल के बाद तो अक्टूबर आएगा। तो कौन से साल का हो गया ये कब खत्म हो जाएगा? 31 मार्च को खत्म हो जाएगा ये कब शुरू होगा? खत्म कब होगा? तो कौन साल का है? 21-22 का है। क्या 21-22 का साफ लिखा हुआ है यहाँ पे? एक कंप्यूटर है। अब वो कंप्यूटर क्या करना पड़ेगा? दिखाना पड़ेगा। तो एसेट आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। तो क्या करूं? 2-3 लाख रुपए प्लस कर देते हैं। हाँ बेटा वो भी निकालता हूं ना अभी। कंप्यूटर नाउ शोड। आपको जो लिखना लिख लेना, मैं तो लॉजिक ऐसे लिख रहा हूं, सेंसलेस बात, ठीक है? कितना है? कहां लिख रहा हूं? गलत जगह लिख रहा हूं। यहां लिखना है 3 लाख। अब इसके ऊपर क्या लगेगी? डेप्रीसिएशन। किस रेट से? एट 10% पर एनम यूजिंग WDV। डेप्रीसिएशन एट 10% बाय WDV, ठीक है? अब मुझे बताओ कब कब ली थी ये? 1 अक्टूबर को। तो क्या पूरे साल की डेप लगेगी? हाँ। कितने साल की डेप लगेगी? 6 महीने की। तो 3 लाख पे 6 महीने की डेप लगाओ। रेट ये रहा 15,000 आ रहा है। 5 या 15। अब जो डेप है बेटा वो हर साल लगेगी। क्या कंप्यूटर 1 साल के बाद खत्म हो जाता है? क्या वो चलता ही रहेगा? चलता ही रहेगा ना, तो डेप भी उसके ऊपर लगती रहेगी। तो माल तो ले लिया, अब क्या लगाते रहना है? डेप। बताओ 3,15,000, 3 लाख का था, 15,000 हट गए। ये मैं क्यों करूंगा कि मेथड कौन सा है? WDV ये कहता है जितनी बार डेप लगने के बाद नई अमाउंट आएगी उस पर डेप लगाना। जितनी बार डेप लगाने के बाद नई अमाउंट आएगी उसके ऊपर डेप लगाना। तो पहले कितने की थी? 15,000 हटा दो, कितने की बची? सिंपल। तो जो खरीदते उसी पे लगती रहती है। खरीदी कितने की थी? तो 3 लाख पे लगती रहती, और नहीं लगती। फिर इसमें जितनी बार गिरती रहेगी उस पे लगती रहेगी। तो कितने की बची पहले साल के बाद? 285 का 10%। यहां कितनी हटेगी? अब 3 लाख में से, सॉरी 285 में से ये हटाओ। नहीं समझ आ रहा? मैं भी लॉजिक बता दूंगा, एक बार करो जरा। बच रहा है 256। तो अगली कितनी होगी? उसने अमाउंट बताई उसके बाद बची 10% ही तो है भाई, ठीक है? लॉजिक अभी समझा देता हूं। आप WDV जिसे बोलते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इसमें क्या होता है? जितनी बार डेप लगती रहेगी अमाउंट कम होती रहेगी। तो मैं बोलता हूं मेरे पास एक मशीन है जिसकी वैल्यू है 1 लाख। यह है साल नंबर, पहला साल जब मैंने खरीदी है, ठीक है? इसके ऊपर मैं लगाता हूं डेप। किस रेट से?
10% से। कौन सा मेथड है? जितनी बार वैल्यू गिरेगी उस पर लगता रहेगा, तो 10% कितनी गिर जाएगी, कितनी बचेगी? ये बच गई कब के लिए? 1 साल बाद मेरी मशीन की वैल्यू कितनी थी? 90,000। अब किस पे लगेगी डेप? 90 पे लगेगी। कितनी लगेगी? कितनी बचेगी? तीसरे साल तक आते आते मेरी मशीन कितनी की हो गई है? 81। अब इस पे भी क्या लगेगी? कितनी जाएगी? कितनी बचेगी? 72,900। ये होती है WDV। यहां तक कोई डाउट? कुछ पूछना है किसी को? अब अगर होता है यहां पे स्ट्रेट लाइन मेथड, यहां पे होता इसके अलावा स्ट्रेट लाइन मेथड, तो भी मैं बोलता मशीन कितने की है? ईयर है पहला, डेप्थ का रेट है। अब SLM क्या बोलता है? जितने की खरीदी है उसी पे लगाओ हर साल। कितने की खरीदी है? 1 लाख की। कितनी लगेगी? कितने की बचेगी? डेप एट 10%। खरीदी कितनी की थी? फिर कितनी लगेगी? कितनी बचेगी? फिर कितने की लगेगी? 10,000। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये होता है SLM। ठीक है। क्वेश्चन ने कौन सी बोली है? डिमिनिशिंग, मतलब गिरने वाली, डिमिनिश हो रही है जो। ठीक है। ये मैच बिल्कुल सही है ना भाई? गलत तो नहीं है ना? मैं चेक नहीं करने वाला। गलत होगी तो फिर तुम देख लेना भाई अपनी अपनी मैच। ठीक है ना मैच? चलो नेक्स्ट क्या है मेरे पास? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 22 एंड 23 वाज ओवर वैल्यूड बाय 30,000। अब एक चीज समझो, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? वो माल जो बिका नहीं, बच गया ना मेरे पास, क्लोज हो गया साल। अब अगले साल क्या मैं माल बनाऊंगा? मैं जितना बचा पड़ा है पहले वो बेचूंगा, जो बचा पड़ा है पहले वो निकालूंगा, तभी तो नया बनाऊंगा। तो अगर वो 30,000 से बढ़ा हुआ है तो उसे क्या करना पड़ेगा? पिछले साल और अगले साल। समझ आया क्यों कर रहा हूं? ओपनिंग बन गया है वो। क्लियर है? तो यहां पे भी इसको मैच करनी पड़ेगी इसकी। पॉइंट नंबर 6, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। बताओ कौन साल का था? 22 क्लोजिंग है मतलब क्या है? ईयर एंडिंग है 2022, तो शुरू कब हुआ होगा? 21 में। 21-22 में 30,000 कम करने पड़ेंगे। 21-22 में क्या करने पड़ेंगे? 30,000 कम, और यहां करने पड़ेंगे 30,000 प्लस। नेक्स्ट क्या हो रहा है? नेक्स्ट 23 में क्या है? 22-23 में क्या है? 20,000। 22-23 में क्या है? 20,000। 22-23 है ना, तो इसमें क्या करने पड़ेंगे? 20,000, तो यहां बढ़ाने पड़ेंगे। क्लियर है? और कुछ बचा है क्या? और क्या है? टू कवर द ऑपरेटिंग कॉस्ट, हर साल 45,000 रुपए मेरा खर्चा होता है गुडविल निकालने में। भाई वो भी तो खर्चा ही है। कितना खर्चा हो रहा है हर साल? 45,000 रुपए। तो ये मेरा हर साल खर्चा है, हर साल। तो क्या यहां क्या क्या लिख दूंगा? यहां पे या लिख दूंगा एनुअल एक्सपेंसेस। कितने थे भाई? 45,000, 45,000, 45,000 और 45,000। इसके अलावा कुछ है क्या? अब हमें सिर्फ करना है टोटल और निकालनी है वैल्यू। कर दो भाई। किसकी मैथ अच्छी है, किसके पास कैलकुलेटर है प्लीज? 45, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। टोटल कितना हो गया है? 95,000 माइनस करना है ना, मोटा मोटा 95,000। 6 लाख, 6 लाख। ठीक है, ऐसे लिखते हैं ना। इधर 250 प्लस 69,950 प्लस 3 2 3 5 लाख, 5.5 लाख, 5.5 लाख माइनस 70,000 कितना हो गया?
कर भाई, मैं नहीं कर रहा हूँ, जल्दी कर मैथ्स। इतना टाइम लगा रहे हो, तुम्हारे टाइम वेस्ट हो रहा है बेटा। कितना आ रहा है बेटा? मैं कर देता हूँ ऐसे, 2.5 लाख प्लस 69,950 प्लस 3 लाख माइनस 15,000 माइनस 30,000 माइनस 45,000 इज 5,29,950. नेक्स्ट इज व्हाट? 6,10,000 प्लस सॉरी माइनस 28,500 प्लस 30,000 माइनस 4, 5, 6 65,000 5,46,500. उधर कितना है भाई? 4.5 प्लस प्लस तो कुछ है नहीं, प्लस 20,000 माइनस 25,650 माइनस 45,000 3,99,350 कितना है? 350. अब सिर्फ निकालना है एवरेज प्रॉफिट. ठीक है, ठीक है, दिख रहा है क्या? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू sum of all corrected profit upon number of years. कर देते हैं भाई, कितना है? 6,05,000 प्लस 2,29,950 प्लस 5,46,500 5,46,500 प्लस 3,99,350 1 2 3 4 डिवाइड बाय 4. हाउ मच? कितना आ रहा है? 2 करोड़ चला गया है क्या, या 20 लाख? 6,05,000 5,29,950 प्लस 5,46,500 प्लस 3,99,350 इस 20,80,800. 20,80,800 डिवाइड बाय 4. साफ दिख रहा है, सारे नंबर 4 से डिवाइड होने वाले हैं. 20 भी 4 के टेबल में आता है, 8 भी आता है और 8 भी आता है. 5,20,200 कितना आंसर आया इसका? 5,20,200 5,20,200 मुझे निकालनी क्या है? इज इक्वल्स टू बी एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज. एपी कितना है मेरे पास? 5,20,200 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? कहां लिखा बेटा? हाँ सही बोला, 3 ईयर परचेज है. तो कितना हो जाएगा ये? इस 2 3 इस 15 60 600 इज दी गुडविल. अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि मुझे बताओ कि इसमें साहिल का कितना हिस्सा है. आई नीड टू नो कि क्या नाम है भाई उसका, साहिल का कितना हिस्सा है बता दो मुझे. ये तो फर्म की आई है ना भाई, मुझे साहिल का हिस्सा चाहिए. कैसे निकालोगे साहिल का हिस्सा? अगर ये पूरे फर्म की है तो साहिल की निकाल सकते हैं. कैसे सर? साहिल का हिस्सा देख लेते हैं कितना है. 1/5 तो 15,60,600 का 1/5 क्या हो जाएगा? साहिल्स शेयर. ठीक है, साहिल शेयर इज इक्वल्स टू भी 15,60,600 मल्टीप्लाई बाय जो भी उसका हिस्सा है 1/5. कितना आ रहा है आंसर? प्लीज अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा. मैं 3,20,120 चेक करूंगा, 15,66,600 तो मैंने लिख दिया. ठीक है ना? विद दिस मल्टीप्लाई क्वेश्चन हमने कर लिए हैं. आई थिंक एपी हमारे को क्लियर है. ठीक है, अब हम जब नेक्स्ट मिलेंगे तो हम WAP और SP करने का ट्राई करेंगे, फिर एक होलसम क्वेश्चन करेंगे और इस चैप्टर को भी एज सुन एज पॉसिबल खत्म करने का करेंगे ट्राई. With this, I thank you all for being the part of this crash course. Thank you all for being the part of Economics Academy. I'll see you soon the next time. Thank you very much.